जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। जय गुरु जी। संगत जी मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए कि मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं। जय गुरु जी। मुझे कोई कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे। आई होप मैं ऑडिबल हूँ। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को प्रणाम। संगत जी सबसे पहले मंत्र जाप करते हैं, फिर आगे सत्संग स्टार्ट करते हैं। हो सके तो आप ये लाइव वीडियो शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। भूल चुक माफ मेरे मालिक। जय गुरु जी। गीता आंटी जय गुरु जी। तो संगत जी गुरु जी की आज्ञा और कृपा से हम सत्संग स्टार्ट करते हैं। शुक्राना गुरु जी का सबसे पहले कि आज थर्सडे की सेवा उन्होंने ब्लेस करी। बहुत बहुत थैंक यू गुरु जी। अपनी मेहर और अपनी कृपा दृष्टि हमेशा ऐसी बनाए रखना। संगत जी आज मैं वापस हम ना उस मोमेंट में जाते हैं जब अपनी जर्नी को आज ना रिवाइंड करके देखते हैं, याद करते हैं कि वो मोमेंट जब गुरुजी हमारी लाइफ में आए थे और हमारी लाइफ एक्चुअल में गुरुजी ने बदल दी। वो मोमेंट इतना स्पेशल। आज हम मुड़ के जब पीछे मुड़ के वापस वो जर्नी को याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि इससे खूबसूरत और कुछ हो ही नहीं सकता। गुरुजी के साथ हमारा कनेक्शन बहुत पुराना है, बहुत 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 पुराना। हम नहीं जानते ये कनेक्शन गुरुजी के साथ कितने जन्मों का है। हमने कितने लाइफ टाइम्स गुरुजी को पाने के लिए या गुरुजी की शरण में आने के लिए कितनी प्रार्थना की होगी, ये हमें अपनी जर्नी का कुछ नहीं पता। पर लेकिन गुरुजी सब जानते हैं। पर जब गुरुजी को सही टाइम लगता है वो आपको पकड़ लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भक्त की लाइफ में कुछ दुख की घड़ियां आने वाली होती है, परेशानियां आने वाली होती है, तो गुरुजी अपना हाथ पकड़ते हैं अपने भक्त का और मतलब अपनी शरण में ले लेते हैं। उसको गिरने नहीं देते, उसको डूबने नहीं देते हैं। सो कई बार ये केस होता है, कभी ऐसी मेहर होती है कि गुरु दिल से याद करते हैं अपने भक्त को, तब वो अपनी शरण में ले लेते हैं। तो सब अलग अलग है, सबकी टाइमिंग्स अलग अलग हैं, पर मोस्टली रब से जुड़ने का एक जो कारण होता है ना, वो दुख होता है। जब हमारी लाइफ में परेशानियां आ रही होती है तब हम सबसे पहले अपने रब की तरफ भागते हैं कि प्लीज हमको बचा लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आसपास हम हाथ पैर मार चुके होते हैं, कोई हमारी हेल्प नहीं करता, तो हम भगवान की तरफ जाते हैं। सो 2018 में गुरुजी मेरी सिस्टर के जरिए गुरुजी के साथ मैं कनेक्ट हुई।
मेरी सिस्टर ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था कि ऐसे गुरुजी हैं जो बहुत ज़्यादा बात सुनते हैं। मैं कृष्णा को बहुत ज़्यादा मानती थी, बहुत ज़्यादा। जय गुरुजी मधु आंटी, जय गुरुजी तरुणा आंटी, जय गुरुजी सरला आंटी, जय गुरुजी। तो मैं कृष्णा को बहुत ज़्यादा मानती थी और मैं हमेशा अपनी सिस्टर को बोलती थी कि गुरु की ज़रूरत नहीं है, मेरे कृष्णा मेरे सब कुछ है, वो अपने आप मुझे गाइड कर देते हैं, बता देते हैं। पर वो कहती प्लीज़ मेरे कहने पे फॉलो कर लियो एक बारी। तो मैंने उसके कहने पे गुरुजी के साथ बस थोड़ा सा कनेक्शन बनाने की, कनेक्शन तो नहीं बनाया, बस उसके कहने पे बस फॉलो कर लिया, क्योंकि गुरुजी हैं, उनका कोई पेज है शिवजी सदा सहाय, वो मैंने पेज फॉलो कर लिया। एंड मैं गुरुजी से कोई बात नहीं करती थी, कोई कुछ नहीं, बट मेरी लाइफ में उस टाइम पे कुछ कुछ चीज़ें चल रही थी एंड रैंडमली गुरुजी, जय गुरुजी करिश्मा आंटी, जय गुरुजी। तो गुरुजी जब आए सिस्टर के मतलब उस पेज के थ्रू मैं कनेक्ट हुई एंड गुरुजी महाराज अंतर्यामी, जो मेरे मन में चलता था गुरुजी सामने वही चीज ला देते थे एग्जैक्टली मतलब। और मैं सोचती थी गुरुजी को कैसे पता चला कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, बट देन गुरुजी नोज एवरीथिंग। उनको सब पता है। तो ऐसे धीरे धीरे मेरा हर रोज का हो गया कि गुरुजी मुझे आपको मतलब देखना है कि आज आप मेरे मन में ये चल रहा है, आप जान पाते हो क्या नहीं। आई वॉज जस्ट टेस्टिंग गुरुजी, सॉरी गुरुजी, कि गुरुजी आज आप जान पाते हो कि नहीं। एंड एग्जैक्टली गुरुजी जान लेते थे और सिमिलरली कुछ ऐसा सा मैसेज मेरे सामने आ जाता था कि जो मुझे महसूस कराते थे कि मैं तेरी बात सुन रहा हूँ। एंड धीरे धीरे ऐसे हुआ। देन गुरुजी केम इनटू माय ड्रीम। गुरुजी ने मेरी लाइफ में जो भी होना था गुरुजी ने वो सब दिखाया, बट मैं ना समझ थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने अपनी सिस्टर को बताया कि ऐसे गुरुजी मेरे ड्रीम में आए हैं एंड मेरे पास ना एक डायरी थी, तो गुरुजी उस डायरी में ड्रीम में उस डायरी में से गुरुजी वो ना मैंने कुछ लिखा हुआ था और गुरुजी ने उसको सॉन्ग लिखा था, पर गुरुजी ने उसको गा के भजन बना दिया है और सब गुरुजी गा रहे हैं और सब संगत झूम रही है। वो मतलब ऐसा उस ड्रीम का नज़ारा था, आई कांट इवन एक्सप्लेन कि कितना सुंदर था। ऐसे गुरुजी ने वो ब्लेसिंग्स ऐसे ड्रीम में दी। देन मैंने अपनी सिस्टर को बताया, वो कहती तू बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है कि गुरुजी ड्रीम में आए हैं। गुरुजी उनका ड्रीम अपनी मर्जी से नहीं हम ले सकते, वो चाहते हैं तब आते हैं और वो रियल में आते हैं। मैंने थैंक यू कहा गुरुजी को। देन धीरे धीरे मेरी लाइफ में जो गुरुजी ने दिखाया था वही सब होने लग गया। और फिर बात आती है विश्वास की कि आप कनेक्ट कैसे हुए। तो मैं गुरुजी के ना सत्संग पढ़ लेती थी फेसबुक पे। उस टाइम पे लोग सत्संग लिखा करते थे, संगत सत्संग लिखती थी, तो वो मैं पढ़ लेती थी। एंड एक दिन ऐसे ही आया कि अगर गुरुजी का स्वरूप आपके पास है तो मतलब गुरुजी साक्षात आपके घर आए हैं। मैंने जब ये बात सुनी पढ़ी थी तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी प्लीज आप मेरे घर भी आ जाओ, मुझे आपका स्वरूप चाहिए, मैं चाहती हूँ आप हर पल मेरे साथ रहो, आप मेरे पास आओ, पर मैं नहीं आ सकती आपके पास, मुझे आपके पास कोई नहीं लेकर आएगा। मैंने गुरुजी को ये कहा क्योंकि पापा साईं बाबा जी को मानते हैं, बाकी सब मतलब कोई मुझे पता था कि चंडीगढ़ में मैं यहाँ पे किसी संगत को भी नहीं जानती थी, तो मैं नहीं जा पाऊंगी, तो गुरुजी आप ही आ जाओ। मैंने सुबह का आए एंड दोपहर को मेरी चाची मेरे रूम में आती है। मेरे रूम में एक छोटा सा मंदिर होता है और उस मंदिर में चाची कहती है कि इस मंदिर को ना थोड़ा बड़ा कर ले रे, दिवाली का वीक है, थोड़ा सा सुंदर लग जाएगा। तो मैंने बोला चलो मैं ये करती हूँ। मैंने वही करना स्टार्ट किया, मंदिर खाली किया, वो छोटा सा मंदिर रूम से हटाया। तो उस मंदिर में एक ड्रॉअर था, वो ड्रॉअर खोला, बुक्स निकाली, एवरीथिंग क्लीन किया, तो एक छोटा सा कार्ड पड़ा हुआ था। एंड जब वो कार्ड
मतलब लैमिनेटेड था। जब मैंने वो टर्न किया, मैं हैरान थी कि वो महाराज का स्वरूप था। मैंने सुबह कहा गुरुजी को, एंड गुरुजी दोपहर को मेरे पास थे। एंड उस दिन मेरे को महसूस हुआ कि महाराज तो कितनी जल्दी आपकी बात सुनते हैं। और मेरे को लगा, मैंने मम्मी से पूछा आपको किसने दिया, तो मम्मी कहती मुझे ये किसी ने भी नहीं दिया, मैंने कभी गुरुजी का स्वरूप ही नहीं देखा। ये, और फिर मैंने बोला ये आया कहाँ से, आप मतलब फिर कहाँ से आया? क्योंकि मंदिर में कोई भी सामान रखते हैं या तो मम्मी रख लेती है ना, जो पूजा बहुत रेगुलरली करते हैं, जो मंदिर बहुत अपना देखते हैं, तो मम्मा ही करती थी। और मम्मी कहती मुझे किसी ने भी नहीं दिया, मैंने ये मंदिर में नहीं रखा है। तो फिर वो आया कहाँ से? गुरुजी अपने आप आए। एंड अगर मैं आपको वो दिखाऊं स्वरूप, आई स्टिल हैव ये वाला महाराज का स्वरूप है। एंड ये संगत जी, मेरे को बाद में पता चलता है कि गुरुजी 2004 मतलब 1994-95 में गुरुजी अपने हाथों से संगत को बांटा करते थे। एंड ये मुझे मिला है 2018 में। दैट मीन्स ये सत्संग सुनाने का भाव ये है कि हमारी जर्नी गुरुजी के साथ कितने टाइम पहले की है हम नहीं जानते हैं। इसलिए गुरुजी कहते थे कि नेवर काउंट द ईयर्स, कि आप कितने सालों से कनेक्टेड हो गुरुजी से। हो सकता है कई बार मैंने सत्संग में ऐसे सुना है कि गुरुजी अक्सर कहा करते थे, कई बार कुछ लोग इतने सालों से भी आते हैं बट खाली रह जाते हैं, है ना। बट कई बार कोई फर्स्ट टाइम में ही आता है तो वो सब कुछ ले जाता है गुरुजी से। वो क्यों? हमारे अपने अंदर के भाव, हम अंदर से कैसे हैं, हम अंदर से किस भावना से वो कनेक्ट हो रहे हैं और किस तरह से जुड़ रहे हैं। और जोड़ना भी हम नहीं जोड़ते हैं, गुरुजी हमको जोड़ते हैं अपने आप से। सो उस दिन मैंने ये बिलीव किया, फेथ किया कि महाराज दिल से सच में बहुत ज्यादा सुनते हैं आप। एंड मेरा एक फेथ बना, गुरुजी ने मेरा फेथ बनाया कि मैं तेरी बात सुनता हूँ। एंड जब ये फेथ आया उसके बाद देयर वॉज नो लुकिंग बैक। आज आप अपनी अपनी जर्नी को याद कीजिएगा संगत जी, यहाँ बैठ के जैसे मैं अपनी जर्नी को याद कर रही हूँ कि किस तरह से कुछ साल पहले जब गुरुजी मेरी लाइफ में आए, मेरी लाइफ गुरुजी ने बदल दी। ऐसे गुरुजी जब आपकी लाइफ में आए, फर्स्ट टाइम आए, जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज का एहसास महसूस किया संगत जी, आज आप वो महसूस, उस मोमेंट को याद कीजिएगा कि जब फर्स्ट टाइम गुरुजी ने आपको अपना एहसास महसूस कराया और आपने महसूस किया कि गुरुजी आपके साथ हैं। उस दिन के बाद से संगत जी आपके अंदर ना एक स्ट्रेंथ, एक भरोसा, एक आपको बस ये महसूस होने लग जाता है कि आपके पीछे कोई है जो आपको कभी गिरने नहीं देगा। कोई आपको मतलब वो संभाल लेंगे, सब कुछ संभाल लेंगे। सो ये फीलिंग आती है ना जब आप महसूस करते हो ऐसे कि रब जो पूरी दुनिया चला रहा है वो आपके साथ है। फिर मैं गुरुजी के साथ में गुरुजी को बोला, गुरुजी आप मेरे को और बताओ आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, मुझे सब जानना है आपके बारे में। देन गुरुजी ने धीरे धीरे मुझे सत्संग सुनने की ब्लेसिंग्स दी कि सत्संग सुनो। सत्संग एक पेज से कनेक्ट किया, वहाँ पे मैं सत्संग सुनने लग गई। एंड वहाँ पे मेरे को बहुत कुछ पता चला, सत्संग, सेवा, सिमरन क्या होता है और ये क्यों जरूरी है। एवरीथिंग गुरुजी स्टेप बाय स्टेप समझाते गए। देन गुरुजी टोल्ड मी वन थिंग, जो मेरी लाइफ की इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो मैंने गुरुजी से सीखी। मैं आपको मैंने ना एक्चुअली जब गुरुजी मेरी लाइफ में आते, मैंने एक सत्संग है डायरी का सत्संग, वो सत्संग मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। जब लॉकडाउन का टाइम आया था ना तो गुरुजी एक सत्संग मुझे अक्सर सुनाया करते थे कि ना जब आप कि कैसे गुरुजी ने एक आंटी को डायरी ब्लेस करी कि तुम लिखो, है ना, अपनी ब्लेसिंग्स को लिखो। तो एंड लेटर ऑन आंटी ने बोला अगर गुरुजी मैं, उन आंटी का नाम मधु है, वो यूके में रहती हैं।
उन्होंने सत्संग किया था, लॉकडाउन के टाइम की बात है। तो बताती है अपने सत्संग में कि मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी ये मेरे मन में जो थॉट्स आ रहे हैं ये आपने डाले हैं, अगर आप चाहते हो मैं लिखूं तो आप मुझे डायरी ब्लेस करो, पर मैं खुद से नहीं खरीदूंगी। देन गुरुजी आंटी की कोई फ्रेंड कहीं घूमने जाती है बाहर, आउट ऑफ कंट्री, कहीं बाहर ही थी, और वो वहां से एक उनके मन में गुरुजी महाराज थॉट डालते हैं कि मधु आंटी के लिए एक डायरी लेकर आओ, डायरी लेनी है। तो वो एक डायरी लेकर आती हैं एंड अब उनके मन में गुरुजी डालते हैं कि ये डायरी ऐसे नहीं देनी है, इसको सजा के देनी है। तो उन्होंने वो डायरी ना गुरुजी के स्वरूप के साथ बटरफ्लाईज लगा, ये वो बड़ी सुंदर सी वो डेकोरेट करके वो आंटी को गिफ्ट करी। एंड ये आंटी को तो नहीं पता था कि मतलब आंटी तो गुरुजी से मांग रही थी कि आप मुझे खुद दो, एंड वो डायरी अपने आप ही गुरुजी ने आंटी को दे दी उनकी फ्रेंड के जरिए। एंड ये किस तरह से हो सकता है देखो संगत जी। एंड तब उन्होंने वो डायरी लिखना स्टार्ट किया, अपने सत्संग लिखना स्टार्ट किया। एंड देन फिर सास मल्होत्रा आंटी का मैंने एक बारी सत्संग सुना लॉकडाउन में। शी सेड वन ब्यूटीफुल थिंग, कहती कि मैं भी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स है ना, आई जस्ट राइट इट डाउन, क्योंकि जब बुढ़ापा आ जाता है तो आप ना जब भूल जाते हो चीजों को बहुत जल्दी, तो जब आप पढ़ते हो वापस से अपनी डायरी पढ़ोगे तो आपको बड़ा खुशी महसूस होगी कि यार गुरुजी ने तो मेरी उस टाइम पे ये भी बात सुनी थी, गुरुजी ने मेरे साथ वो ब्लेसिंग्स दी मेरे को। सो आपको महसूस होएगा, वो छोटी छोटी बातें आपको महसूस कराएंगी कि गुरुजी हमेशा आपके अंग संग रहे हैं, आपके साथ रहे हैं। तो जब आप डिफिकल्ट टाइम आता है तब आप कई बार कह देते ना गुरुजी आप तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे, आप तो हमारी बात ही पूरी नहीं कर रहे, पर जब आप फिर वो पढ़ते हो छोटे छोटे सत्संग जो गुरुजी ने छोटी छोटी बातें आपकी लाइफ में सुनी हुई हैं, तो आपको वो हिम्मत और स्ट्रेंथ देती है कि यार गुरुजी ने मेरी इतनी छोटी छोटी बातें भी सुनी है, तो गुरुजी अगर कुछ बात को रोक रहे हैं तो उसमें भी गुरुजी की मर्जी है, आपको वो अंदर से हिम्मत और स्ट्रेंथ देते हैं। सो वो सुन के वो सत्संग ना तो मेरे मन में भी आया कि यादाश्त तो धीरे धीरे कमजोर होनी ही है, हो ही जाती है, हम काफी भुलक्कड़ हो जाते हैं। सो मैंने ना एक फिर डायरी एक बनाई मैंने तो डायरी खुद ही बनाई, उसको खुद ही सजाया गुरुजी स्वरूप ये डायरी। एंड इसमें ना फिर मैंने ना कुछ कुछ चीजें लिखी कि गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आए। सो वो मैंने जस्ट शॉर्ट में लिखा है, मैं उसको आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। पहली चीज जो मतलब मेरे को महसूस हुई कि गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारे अंदर इंसानियत, गुरुजी ने हमेशा गुरुजी एक बात बोलते हैं, अच्छा इंसान बनो, अच्छा बंदा बनो, है ना, क्योंकि मनुष्य जीवन दिया है तो हमें हर इंसानों वाले काम करने चाहिए, ह्यूमैनिटी अपने अंदर रखनी होनी चाहिए, हम कोई भेदभाव ना करें, मतलब काइंड रहे, है ना। सो ये ह्यूमैनिटी गुरुजी ने सिखाई कि अच्छे इंसान बनना है और मतलब ग्राउंडेड रहो। देन गुरुजी ने सिखाया काइंडनेस, जहाँ पे इस दुनिया में इतनी सारे हम गुस्सा हमारे अंदर भरा पड़ा है, हम बहुत जल्दी गुस्सा कर लेते हैं, हमें नहीं पता इस दुनिया में संगत जी कौन किस चीज की स्ट्रगल कर रहा है। हर इंसान इस दुनिया में कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर रहा है। आप अपनी मतलब आसपास देखो, आपकी स्ट्रगल्स कुछ और होंगी, आपके आसपास में पड़ोस में किसी की स्ट्रगल्स कुछ और होंगी, कोई फिनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, कोई अपने रिश्तों में स्ट्रगल कर रहा है, कोई मेंटली स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगल्स सबकी लाइफ में है। अगर हम बोले किसी का बड़ा घर देखकर कि उस घर में रहने वाले लोग तो कितने ज्यादा खुश होंगे, ये झूठ बात हो सकती है, क्योंकि आपको नहीं पता जो अंदर रह रहे होंगे उस घर में, क्या पता वो अंदर से कितने खाली महसूस कर रहे होंगे, क्या पता कोई रिश्ते नहीं होंगे अपने आसपास जिन पे वो ट्रस्ट कर सके, जिनके अपनी बात कर सके।
सो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हमें किसी की प्रॉब्लम हमको नहीं करना चाहिए। सो गुरु जी ने इसलिए मेरे को एक बात सिखाई कि काइंडनेस, अपने अंदर काइंडनेस रखो। बी काइंड टू एवरीवन यू मीट, बिकॉज दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। आपको नहीं पता आप कोई किस परेशानी से गुजर रहा है, एंड आप जज करके या कुछ भी और बातें बोल के मतलब किसी का लेवल ऑफ मतलब डीमोटिवेट करो। जस्ट बी काइंड। कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो अगर मतलब बुरा तो बिल्कुल नहीं बोलना है, बट हाँ अगर अच्छा भी नहीं बोलना है तो मत बोलो, बट जस्ट बी काइंड टू एवरीवन यू मीट, बिकॉज आप किसी की भी स्ट्रगल्स नहीं जानते हो। कई बार लोग सामने से कितना मन से परेशान होते हैं, पर जुबान से बहुत कड़वे होते हैं, बहुत कुछ निकल जाता है। देन हमें पता है हर कोई नहीं हो सकता, बट एटलीस्ट हम अपना पार्ट कर सकते हैं। हम इतनी बात समझ सकते हैं कि ओके, हो सकता है बंदा परेशान हो, है ना, इसीलिए ऐसे निकल गया। सो कहीं ना कहीं ये हमारी जर्नी है और हमें अपने ऊपर काम करना है, ना कि औरों के ऊपर। हम अगर यही सोच रहे हैं कि एक और चीज गुरुजी ने बात सिखाई जो मैंने अपनी लाइफ में महसूस करी, कि हम हमेशा ऐसे सोचते हैं कि हम ही क्यों करें एवरीथिंग, हम ही क्यों करें, सामने वाला क्यों नहीं कर सकता। हमारे मन में ये थॉट हमेशा आता है संगत जी, बट ये क्यों आता है थॉट कि मतलब हम परेशान हो जाते हैं ना कि हम सबके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, पर हमारे साथ क्यों कोई अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है। सो संगत जी, जब स्पिरिचुअल जर्नी में हम जाते हैं, जब गुरु की शरण में जाते हैं, तो गुरु जी आपकी भांडे को साफ करते हैं। आप उनके सत्संग की कृपा पा रहे हो और वो आपको क्लीन करके आपको बेटर वर्जन बनाना चाह रहे हैं। सो इसीलिए हमें फोकस औरों पे नहीं करना चाहिए। सबकी अपनी अपनी जर्नी है। आप पे कृपा हुई है कि आप ये बात समझ सकते हो, इसीलिए आप समझ रहे हो वो बात, है ना। ये कृपा सब पर तो नहीं हुई कि अगर मैं बोलूंगी सब पे सेम कृपा तो नहीं हुई सब पर। सबको अपने अपने लेवल के हिसाब से कृपा महसूस गुरुजी कराते हैं या करते हैं। सो आप पे ये कृपा महसूस हुई कि आप ये बात समझ जाओ कि ओके, अगर ये मेरी जर्नी है और मुझे बेटर करना है, सामने वाले को उसकी जर्नी है, धीरे धीरे उसको भी समझ में आ जाएगा। सो इसीलिए औरों पे फोकस नहीं करना, अपने ऊपर फोकस करना है कि हमें बेटर बनना है। देन गुरुजी ने एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज सिखाई, एक्सेप्ट करना, कि लाइफ में एक्सेप्टेंस, जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, हो रहा है, जस्ट एक्सेप्ट इट विद ग्रेस, कि वो गुरु जी की मर्जी है, उनकी हुक्म है, एंड उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। वो आपकी लाइफ में एक्सेप्ट करना आपको सिखाते हैं। एक्सेप्टेंस इतना आसान नहीं होता। हम अगर किसी भी, आज भी अगर मैं आपको एक बात बोलूं, किसी इंसान को भी हम बोल देते हैं कि हम तो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सामने वाला कैसे भी है, हमने एक्सेप्ट किया, बट नहीं, एक्सेप्टेंस में फिर हमारे अंदर आता है कि वो इंसान बदल जाए, चेंज हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। सामने वाले को हमने पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि जो जैसा है बस मतलब आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, आप कंप्लीटली भगवान को सरेंडर करके वो एक्सेप्ट कर रहे हो कि ओके, ये पर्सन ऐसा है या ये सिचुएशन ऐसी है, हम चेंज नहीं कर सकते। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं करना। तो एक्सेप्टेंस गुरुजी ने सिखाया। मुझे ऐसे लगता है कि मैं तो अभी भी सीख रही हूँ, धीरे 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 करके। बीच बीच में गुरुजी टेस्ट लेते हैं इस चीज का कि ओके, आप सच में एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बट देन फिर धीरे धीरे आपको रिमाइंडर्स भी गुरुजी याद दिलाते हैं कि जैसे होता है ना, आप स्कूल में टेस्ट देते हो, आपको एक क्वेश्चन याद नहीं आ रहा,
टीचर को पता है कि ये बच्चा अच्छा पढ़ने वाला है, ये समझता है बातों को, तो टीचर आके पेपर में कई टीचर्स होते हैं ना जो आपको हिंट दे जाते हैं कि अच्छा याद करो क्लास में मैंने क्या समझाया था, वो वाले लेक्चर में क्या, एंड वो हल्का सा हिंट देना होता है एंड वो बच्चे को आंसर याद आ जाता है और वो कर लेता है। ऐसे गुरुजी हमारे साथ करते हैं। हमारी लाइफ में गुरुजी हमको बड़े बड़े चैप्टर्स बहुत समझाते हैं, पेशेंस, सबर, ये सब कुछ। टेस्ट, फिर हमारा टेस्ट लेते हैं और उस टेस्ट में भी हमें आंसर नहीं आ रहा होता कि हम किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब गुरुजी सत्संग के रूप में हमको रिमाइंडर देते हैं कि मैंने क्या सिखाया था, तुम वो याद करो। एंड फिर जब हम वो याद करते हैं हमारे अंदर सब्र आता है, हमारे अंदर वो एक आता है कि गुरुजी बैठे हैं ना, अपने आप देख लेंगे, अपने आप पास कर देंगे, और हम वो टेस्ट भी पास कर लेते हैं। सो गुरुजी हमारी हर पल हेल्प करते हैं संगत जी। ये मैंने अपनी जर्नी में तो देखा है, गुरुजी मतलब आपको नींबू की तरह निचोड़ते भी हैं बट आपका साथ नहीं छोड़ते कभी भी। देन गुरुजी ने सेल्फ लव करना सिखाया। मेरी जर्नी में जो इम्पोर्टेंट पार्ट मेरी लर्निंग का रहा है गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद, दैट इज सेल्फ लव। मैंने अक्सर ना हमेशा औरों को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया, मतलब हम बचपन से मैं वैसी रही हूँ कि आई डू एवरीथिंग टू मेक पीपल हैप्पी। मतलब मैं वैसी इंसान रही हूँ शुरू से कि मेरे लिए औरों की खुशी बहुत मैटर करती है। अब कई बार क्या होता है कि औरों की खुशियां मैटर तो करती हैं, पर लेकिन अगर आप देते जाओगे विदाउट मतलब कीपिंग योर बाउंड्रीज, आप एम्प्टी हो जाते हो एंड अल्टीमेटली लोग कभी खुश होते ही नहीं, आप जितना मर्जी कर लो। ये करवा सच है, ये लाइफ का ट्रूथ जो मैंने महसूस किया मेरी जर्नी में, अब तक की जर्नी में, बचपन से लेके अब तक, कि लोग कभी खुश नहीं होते, आप जितना मर्जी कर लो। दे वांट, जब तक आप निचुड़ ना जाओ वो तब तक आपसे एक्सपेक्टेशंस रखते रहेंगे कि आप उनके लिए और करो, बट एट द एंड आप अपने आप को खो देते हो। सो मेरी जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट ये पार्ट रहा है कि गुरुजी ने मुझे सेल्फ लव करना सिखाया कि अपने आप को प्यार करो, बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी खुशी का ख्याल रखो, क्योंकि अपने आप का ख्याल रखोगे तो आप औरों का ख्याल बेटर रख सकते हो, आप औरों को बेटर सर्व कर सकते हो। पर अगर आप अपना ही ध्यान नहीं रखोगे तो आप खाली हो जाओगे। सो गुरुजी ने मुझे चीज सिखाई एंड इसका ये मतलब नहीं है, सेल्फ लव डज नॉट मीन ईगो। सेल्फ लव और ईगो में बहुत फर्क होता है। ईगो में तो आप बोलते हो सिर्फ हम ही हम हैं, पर सेल्फ लव इज समथिंग एल्स। जब आप सेल्फ लव करते हो, अपने आप को प्यार करते हो, आपके लिए अपनी खुशी भी मैटर करती है। और अपनी खुशी के लिए अगर आपको कभी ना बोलना पड़े तो नो बोलो, जरूर बोलो, क्योंकि जो आपके अंदर से कॉन्शियस ही नहीं आपको चीज अलाउ कर रही, आपको वो काम नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा अपनी अंदर की कॉन्शियस की बात सुननी चाहिए, और जिसको हम कई बार बहुत बारी निग्लेक्ट कर देते हैं, और क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम ये कर लेंगे तो सब कुछ बच जाएगा। बट नहीं, अपने अंदर की कॉन्शियस की आवाज हमेशा सुनो, क्योंकि वो आपके रब की आवाज होती है। सो गुरुजी ने मुझे ये बात सिखाई, और हमेशा गुरुजी ने बात अब ये सिखाते हैं कि बाउंड्रीज, सेल्फ लव में अपनी बाउंड्रीज होती हैं, कि आप अपनी बाउंड्रीज के साथ औरों को सर्व करो। दैट मीन्स लव एवरीवन बट विदाउट किसी को हार्म ना करो, बट अपने आप मतलब उसका भी ख्याल रखो, है ना। सो गुरुजी ने ये बात सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ये बात सिखाई एंड मैं ये बात सीख के मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई है। आई हैव बीन अ मोर हैप्पी एंड अ पॉजिटिव पर्सन। देन गुरुजी ने हेल्पफुल बनना सिखाया कि औरों की हेल्प करो, मदद करो। दूसरों की मदद करने का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ पैसे से मदद करनी है।
कभी कभी हम ये बात सोचते हैं, सबकी अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स चल रही हैं, हर चीज चल रहा है, तो कभी कभी हम औरों की हेल्प, किसी की दुआ के लिए दुआ करके भी हेल्प कर सकते हैं संगत जी, है ना। इसलिए नानक नाम चढ़दी कला तेरे बहाने सरबत दा भला, हम जब सरबत का भला मांगते हैं, हम औरों के लिए प्रे करते हैं विदाउट लेटिंग देम नो कि हम उनके लिए प्रे कर रहे हैं, है ना। वो भी तो एक किसी की मदद है, क्या पता आपकी दुआ से किसी की लाइफ में क्या चेंज आने वाला हो। सो आपकी जो मदद है, जरूरी नहीं है कि पैसे के फॉर्म में ही हो, आप किसी के लिए अच्छा विश कर रहे हो, आप किसी, कोई इंसान दुखी है उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ला देते हो, आप कोई बहुत हिम्मत हार चुका है आप उसको स्ट्रेंथ देते हो, मोटिवेट करते हो, ये भी एक हेल्प है संगत जी, ये भी एक हेल्प है। कोई बहुत टूट चुका है, आप उसको अपने रब से जोड़ते हो, ये भी एक मदद है। सो गुरुजी ने हेल्पफुल बनना सिखाया कि औरों की हेल्प करो, एंड ये चीज गुरुजी ने सिखाई। देन गुरुजी ने पॉजिटिव रहना सिखाया संगत जी, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मेरी लाइफ, हम सबकी लाइफ में पॉजिटिविटी गुरुजी लेकर आए हैं, एंड गुरुजी ने, मतलब मैं हमेशा, वैसे मैं हंसती खेलती पॉजिटिव पर्सन रही हूँ, कभी भी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशंस भी आई है ना, तो वो भी मेरी कोशिश रही है कि उसमें से जो पॉजिटिव है उसके ऊपर हम थोड़ा फोकस करें। बट कभी कभी लाइफ में ना, जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब आप पूरी तरह से अपने आप को खो देते हो, मेरी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आई थी, बट गुरुजी ने ना वापस से मुझे मेरे अंदर, जब मेरे को खुद से प्यार करना सिखाया, धीरे धीरे एवरीथिंग, जब सारी चीजें अलाइन होने लग गई, तो गुरुजी ने मेरी लाइफ में वापस से पॉजिटिविटी लेकर आए। एंड गुरुजी के ऑरा में इतना पॉजिटिविटी है कि आप उनके ऑरा में बैठ जाओ, गुरुजी के पास बैठ जाओ, नेगेटिविटी तो आपको छू ही नहीं सकती है। गुरुजी ने अच्छी सोच रखना सिखाया कि अपनी सोच को ऊंचा रखो और चंगा रखो। क्योंकि आपके थॉट्स ना संगत जी सीड्स हैं। जैसे आप धरती के अंदर कोई भी बीज डालते हो, तो वो जब बीज को पानी मिलता है, खाद मिलता है, तो वो बड़ा होता है, प्लांट बनता है, फिर प्लांट से वो और बड़ा होता है, पेड़ बनता है, पेड़ के ऊपर फूल लगते हैं, फल लगते हैं, और वो सब आपको मिलता है ना। ऐसे हमारी लाइफ में जो हमारे थॉट्स होते हैं वो बीज होते हैं, बेसिकली सीड्स होते हैं। आपके मन में जब आप कोई भी थॉट डालते हो, अच्छा थॉट डालते हो, तो ऑटोमेटिकली वो थॉट आपके थॉट से आपकी डेस्टिनी बनती है। बेसिकली आप अच्छा सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में अच्छा होगा। पर अगर आपके मन में नेगेटिव थॉट आता है, आप अपना ऑरा और नेगेटिव कर लेते हो। सो आई बिलीव दैट, देखो कहते हैं कि कोई भी गलत काम तो अपने आप ही हो जाता है, पर सही काम करने के लिए मेहनत लगती है। बहुत आसान है नेगेटिव होना, क्योंकि आसपास का लोग ही इतने, हमें सिचुएशंस ही ऐसे बन जाते हैं कि आप बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाओगे। बट बहुत मेहनत लगती है संगत जी पॉजिटिव होना, अपने आप को नेगेटिव लोगों से दूर करना। एंड गुरुजी, बिलीव मी संगत जी, गुरुजी आपकी लाइफ में से टॉक्सिक पीपल हटा देते हैं, नेगेटिव लोगों को हटा देते हैं जो आपके लिए सही नहीं है, एंड वो आपको उन लोगों से कनेक्ट करते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। ये चीज होती है। तो गुरुजी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी को टिकने नहीं देते हैं। जो आपकी सोल के लिए सही नहीं है ना, वो गुरुजी आपके आसपास भी नहीं रहने देंगे, बिकॉज गुरुजी आपकी सोल के ऊपर काम कर रहे हैं, आपके अंदर के भांडे के ऊपर काम कर रहे हैं। एंड जब गुरुजी हमारे ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज है कि हम उनकी मेहनत पे पानी ना फेरें। हम भी अपने थॉट्स, क्योंकि देखो आजकल जो भी डिप्रेशन होता है या कुछ भी होता है, ये हमारी थॉट्स की वजह से होता है ना। हम एकदम से, हमें जो फियर कहते हैं ना, इसलिए फेथ को रखना चाहिए। हम फियर को जताते हैं,
तो फेथ बहुत बड़ी चीज़ है। जब हम विश्वास करते हैं ना अपने रब पे कि हमारा रब हमारे साथ है, कुछ गलत नहीं होने देगा, इस बात को हमेशा बस गांठ बांध लो, तो कोई भी गलत चीज़ आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। सो हमेशा अपने थॉट्स के ऊपर ध्यान दें। और ये इसका ये मतलब नहीं है, ये भी मैं आपसे बात कहना चाहूँगी कि ये वन डे प्रोसेस नहीं है संगत जी, ये एवरी डे प्रोसेस है, एवरी मोमेंट प्रोसेस है। और पॉजिटिव होना एक लाइफस्टाइल चेंज करने का जरिया है। सो बार बार प्रैक्टिस से आएगा, बार बार कई बार सिचुएशंस आएंगी जो आपको और गुस्सा दिलाएंगी, आपके अंदर और डर बिठाएंगी, आपके अंदर और नेगेटिविटी लेकर आने की कोशिश करेंगी, बट देन चॉइस इज योर्स। आप चॉइस आपके हाथ में है कि आपने क्या करना है। आप वापस से फिर अपने आप को याद दिलाओ कि नहीं यार, मुझे इस बारे में नहीं सोचना, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट, गुरुजी हैं सोचने के लिए, आई जस्ट नीड टू लिव माई लाइफ इन द प्रेजेंट, एंड वो भी खुशी से मैं जीऊँ, है ना। हमें लाइफ का कुछ पता नहीं है, नेक्स्ट मोमेंट हमारी लाइफ में क्या होने वाला है, अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है, हमें कुछ नहीं पता। अभी जो है हमारे पास वही हमारे पास है। सो क्यों ना अभी के टाइम को हम बस अपना बेस्ट दें, खुश रहें, मुस्कुराएं, पॉजिटिव रहे। सो गुरुजी ने लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आई। ये छोटे छोटे मैंने ना सिर्फ हेडिंग्स लिखी थी, पॉइंट्स लिखी थी, आई थिंक मैं उन सब के बारे में बात करी हूँ कि गुरुजी ने मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस है। फिर गुरुजी ने सॉफ्ट स्पोकन होना गुरुजी ने मतलब लाइफ में ये भी सिखाया कि अपनी बात रखो। आपने अपनी जो भी बात रखनी है, सामने वाले की कितना आसान हो जाता है गाली देना, कितना आसान हो जाता है कड़वे बोल देना, और कितना मुश्किल होता है बहुत आराम से बात कहना, है ना संगत जी। हमारे मन में कई बार बहुत सारी बातें होती हैं, और कई बार जब हमें सामने से ऐसा रिएक्शन मिलता है जहाँ पे लोग चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, देन यू जस्ट वांट टू रेज योर वॉइस एंड ओके से कि हाँ ये है, मैं भी फील कर रही हूँ, मुझे भी बोलना है, सब कुछ है। बट देन गुरुजी हमको गुरुजी कहते हैं अपने वर्ड्स में ताकत रखो, वॉइस में नहीं। जब आपके वर्ड्स में ताकत होगी तो वो आप आराम से भी बोलोगे तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा। सो सॉफ्ट स्पोकन मतलब ना काइंड वर्ड्स यूज करना। फिर देन गुरुजी ने मुझे ब्रेव, हिम्मत, स्ट्रेंथ, बोल्ड बनाया। ये गुरुजी मेरी लाइफ में चेंजेस लेकर आए हैं संगत जी। गुरुजी ने बहुत स्ट्रेंथ दिया, सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना, ये भी गुरुजी ने बात सिखाई। तो ये हम बोल कब सकते हैं, जब अंदर से हमारे अंदर हिम्मत होएगी। हम फील तो बहुत कुछ करते हैं पर हम बोल नहीं पाते, कई बार सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत नहीं रख पाते। तो गुरुजी ने वो हिम्मत भी दी कि बोलो, जहां पर जरूरत है वहां बोलना भी जरूरी है। सो गुरुजी ने करेजियस बनाया। मेरे को हिम्मत नहीं थी संगत जी कि मैं बहुत सारे लोगों के बीच में कभी माइक पकड़ के कुछ बोल पाऊं। कुछ नहीं बोल सकती थी, मेरे अंदर इतनी ज्यादा मैं आपको बोल रही हूँ, मतलब मैं बहुत डरपोक थी। मतलब मुझे ऐसे लगता था कि लोग मुझे जज करेंगे अगर मेरे मुंह से कुछ भी गलत निकल गया वर्ड, तो मेरे को डर लगता था, बहुत फियर था मुझे इस बात का कि मैं सबके सामने नहीं बोल सकती। बट गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से मुझे इतनी ज्यादा, शुरू में इतने सत्संग मेरे साथ छोटे छोटे बनते थे, और मैं सोचती थी, मैं अपनी सिस्टर को बोलती थी कि ना प्लीज तू जाके ना गुरु सबके सामने बोल दे। उसके अंदर बहुत वो बोल्ड थी, वो बोल लेती थी, उसके अंदर बड़ी वो थी, करेजियस थी कि सबके सामने वो बोल सकती है, पर मेरे अंदर नहीं था। तो मैं बोलती थी कि तू बोल दे, वो कहती नहीं तू खुद बोलेगी क्योंकि तेरा सत्संग है, मैं नहीं सुनाऊंगी। एंड फिर धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे पकड़ लिया और मुझे
जो मेरे को ये कॉन्फिडेंस दिया ना कि मैं सबके सामने अपने सत्संग शेयर कर सकूं, तो ये आई जस्ट बिलीव ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे गुरुजी हैं जो ने मुझ पे बारीकी पे बारीकी, गुरुजी ने बहुत काम किया सच में। मेरे इतने नेगेटिव पॉइंट्स पे गुरुजी काम कर रहे हैं ना अभी भी, कि थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। फिर देन गुरुजी ने ग्रैटिट्यूड सिखाया, थैंकफुल होना सिखाया, शुक्राना करना सिखाया हम सबको। ये इससे पहले हम लाइफ के प्रति कभी ग्रैटिट्यूड नहीं फील किया हमने कि यार ये जो जिंदगी हमको मिली है इसका शुक्राना। हम बस मांगते ही चले गए अपने भगवान से कि ये हमारी विश पूरी कर दो। किसी भी मंदिर जाते थे तो वहां धागा बांध देते थे कि ये हमारी मन्नत पूरी हो जाए, ये हमारी विश पूरी हो जाए। यही चलता था। मैं बचपन से देखते आ रही हूँ, माता वैष्णो जाते थे वहां धागा बांधते थे, कहीं जाते थे वहां धागा बांधते थे। मतलब हमारे अंदर की विशेष ही कभी खत्म नहीं हुई। और गुरु जी के पास आके अभी भी हमारी विशेष अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। बट देन गुरु जी हमको ग्रेटिट्यूड में ले आते हैं कि जो पहले मैंने दिया है उसका शुक्राना करो तुम, कि जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। एंड कोविड के टाइम पे हमने आई थिंक ये शुक्राना की वैल्यू बहुत ज्यादा सीखी, जब हमने अपने आसपास देखा कि बहुत लोग तो सड़क पर सो रहे हैं, बहुत लोग के पास खाना नहीं है, एंड वी आर जस्ट ब्लेस्ड कि हम अपने घर में हैं। तब हमें एक्चुअली में वो ना जिंदगी की वैल्यू समझ में आई कि हम कितने ज्यादा ब्लेस्ड हैं। देन वो दिल से जो शुक्राना निकलता है ना कि हाँ हाथ पैर सलामत है, आंख नाक सब सही है, थैंक यू गुरुजी। वो शुक्राना गुरुजी ने हमको सिखाया है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना सिखाने के लिए। देन गुरुजी ने बोला सच के रास्ते पर चलो, ऑनेस्ट हो, है ना। हम दुनिया के सामने झूठ बोल सकते हैं संगत जी, मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट अपने रब के आगे ना हमको हमेशा सच्चा बन के रहना चाहिए। जैसे भी हम हैं, जो भी है, हम अच्छे हैं, बुरे हैं, चोर हैं, डाकू हैं, जो भी है ना, बस अपने रब के सामने सच्चा रहना चाहिए हमें, क्योंकि उनसे कुछ नहीं छुपा है, कुछ भी नहीं छुपा है। सो जस्ट बी ऑनेस्ट, है ना। एंड गुरुजी ने फॉरगिव करना सिखाया। ये बहुत बड़ी चीज है गुरुजी ने जो सिखाई संगत जी, फॉरगिवनेस। जब हम गुरुजी से मत्था टेकते हैं ना तो गुरुजी से माफी मांगते हैं कि गुरुजी हमने ये गलतियां करी हैं, प्लीज हमको माफ कर दो। तो गुरुजी हमारी गलतियां काउंट भी नहीं करते हैं और माफ करके हमको सत्संग में बुला लेते हैं अपने दरबार में। कितनी बारी हमारी कितनी गलतियों को आप सोचो, दिन में मैंने अभी ऑनेस्टी बोली ना, तो ऑनेस्टी का मैं आपको एक एग्जाम्पल मतलब जो बताती हूँ कि झूठ, हम कितने झूठे इंसान हैं। मैं अपनी तो बात बोलूंगी, कई बार क्या होता है कि हम बात बात पे झूठ बोल देते हैं, छोटी छोटी बातों पे। कभी कभी हम ऐसे झूठ बोल देते हैं कि जैसे फोन आया नॉर्मल कि हाँ कहाँ पे पहुंचे हो जी, कहाँ पे हो, है ना। हम बोलते हैं कि भाई हम तो अभी ट्रैफिक में हैं, मुंह से निकल गया, छोटी सी बात है ना, हम तो ट्रैफिक में हैं पर लेकिन हम कहाँ होते, अभी तो घर पे ही होते, हम निकले भी नहीं होते, हम ट्रैफिक में है जी, बस पहुंच रहे हैं जी। ये डे टू डे एग्जाम्पल्स हैं हमारे, है ना। मतलब हम कितने ये छोटी छोटी हैबिट्स हमारे अंदर हमारे उस को कितना बड़ा बना देते हैं। तो हम अपने आप को कभी सच्चा नहीं बोल सकते कि हम बहुत ऑनेस्ट है, मैं नहीं बोल सकती अपने आप को, बट लेकिन हाँ उस चीज पे काम हम जरूर कर रहे हैं, इसमें कोई डिनाई नहीं है। बट लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग कि हमारे गलती से भी मुंह से निकल ही जाता है कभी कभी कि हम तो बिजी थे, चाहे हम वेले बैठे हों पर हम बिजी थे, हम बोल देते हैं ना संगत जी। तो हम झूठ तो मतलब सो गुरु जी ने ये छोटी छोटी बातें ना गुरु जी याद दिला देते हैं कि भाई तुम और ये डेली में होता है। एंड स्टिल डेली में हम इतना झूठ बोल के भी जब हम गुरु जी के पास आते हैं, ये हमारी छोटी छोटी गलतियां जो हमको गलतियां नहीं लगती हैं, ये छोटी छोटी हैबिट्स ना एक दिन बहुत बड़ा
हैबिट बन जाता है और चीज़ों को खराब कर देता है। जब हमारी आदत बन जाती है झूठ बोलने की, जब हम छोटा झूठ बोलते हैं ना, तो एक दिन आएगा ऑटोमेटिकली बड़ा झूठ भी अपने आप मुंह से निकल ही जाएगा। और झूठ तो झूठ ही है। तो फिर भी हमारे इतनी सारी डेली की गलतियों को भी गुरुजी माफ करके हमको दरबार में बुलाते हैं और हमको अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, कृपा देते हैं। कभी ब्लेसिंग्स के रूप में अपनी ये छोटे छोटे प्रेजेंट्स देते हैं, मतलब ब्रेसलेट दे दिया, लॉकेट दे दिया, स्वरूप गुरुजी देते हैं। ब्लेसिंग्स मिलती है ना हमको, और ये ब्लेसिंग्स हमने मांगी नहीं पर हमको मिलती हैं संगत जी। जब गुरुजी हमको वो ब्लेसिंग्स देते हैं, सबसे बड़ी ब्लेसिंग ही ये है कि वो आपको अपने दरबार में बुला रहे हैं और वो हमको माफ करके हमारी गलतियों को काउंट ही नहीं करते। और हम इंसान कैसे हैं, हम औरों की गलतियों को पकड़ के बैठ जाते हैं। इस इंसान ने हमारे साथ ऐसा किया, उस इंसान ने हमारे साथ ऐसा किया, हम माफ नहीं कर सकते हैं, हम नहीं वो कर सकते, फॉरगिव नहीं कर सकते। और अगर हम अपने आप को देखें, हम तो हर रोज माफी मांगते अपने रब से। जब वो हमको माफ कर देता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम कौन सी इतनी बड़ी तोप है कि हम औरों को माफ नहीं कर सकते संगत जी? सबकी यहाँ पे अपनी अपनी जर्नी है, सबने अपना अपना हिसाब किताब ही पूरा करना है। पर जब हम चीजें सरेंडर कर देते हैं गुरुजी को कि गुरुजी अब आप देख लो, हमने नहीं इस लेखे जोखे में पढ़ना, हम बस आपके दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। एंड बिलीव मी संगत जी, फिर गुरुजी पकड़ते हैं उस इंसान को और फिर गुरुजी कान पकड़ के सब करा देते हैं। सच बात है। मैं अपनी एक सत्संग वैसी आपको सुनाती हूँ। मेरे को अगर कभी मन में अगर कभी कुछ भी परेशानी हुई है ना, अगर किसी इंसान ने भी परेशान किया या कुछ है, या मतलब एनीथिंग XYZ आप लगा लो, मैं गुरुजी मेरा आज दिल बहुत दुखा है, या जो भी ये बात है या ऐसी बात है, गुरुजी मतलब मेरा मन बहुत परेशान हो रहा है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आई विल नॉट से एनीथिंग टू दैट पर्सन या जिसने मेरा दिल दुखाया या कुछ हुआ। आप अपने आप देख लो, बिलीव मी संगत जी, गुरुजी अपने आप देख लेते हैं एंड अपने आप ही बाद में वो पर्सन अपोलोजाइज कर देते हैं कि गलती हुई। मतलब और तब ना मुझे और रोना आया कि यार मेरा रब मेरी बात मतलब इतनी, वो अपने भक्तों को रोता हुआ नहीं देख सकते, वो अपनी संगत को रोता हुआ नहीं देख सकते संगत जी। पर बात यह है कि आप जवाब ना दो, क्योंकि जिस दिन जब आपने जवाब दे दिया तो फिर रब आपके लिए जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आपने अपना हिसाब किताब पूरा कर लिया। पर जब आप रब को मौका दे देते हो ना, अपने गुरु को मौका दे देते हो कि आप जवाब दो, बिलीव मी, फिर तो वो जब जवाब देते हैं तो फिर उनके आगे तो कोई भी नहीं टिक सकता ना संगत जी। तो इसीलिए खुद कुछ मत बोलो, गुरुजी को बोलो, गुरुजी अपने आप देखो, अपने आप हैंडल करो मैटर। आई एम गोइंग टू बी एट पीस, मैं शांति से बैठूंगी, मुझे मतलब अपना दिमाग खराब नहीं करना। तो मैं तो गुरुजी के पीछे ही पड़ जाती हूँ कि गुरुजी आप अपने आप देख लो, अभी ये चीजें ऐसी हो रही हैं। फिर देन गुरुजी ने मुझे सिखाया नो नेगेटिव टॉक, सेल्फ टॉक, अपने बारे में औरों के बारे में गलत नहीं बोलना। तो गुरुजी ने मुझे ये भी बात सिखाई कि अपने लिए भी गलत बातें नहीं बोलनी है, अपने लिए भी नेगेटिव बातें नहीं बोलनी कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं हो सकता है ना, मैं मुझसे नहीं होएगा, या मैं किसी मतलब खुद के लिए नेगेटिव चीजें नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना, मतलब औरों के लिए तो नहीं बोलना नेगेटिव बातें, और खुद के लिए कभी नहीं बोलना, क्योंकि आप जो खुद को बोलोगे ना वो आपकी रियलिटी बन जाती है। आप अपने मतलब आपका माइंड आपकी बात सुनता है संगत जी। सो इसीलिए खुद के बारे में नो नेगेटिव सेल्फ टॉक, अच्छा बोलो कि मैं पॉजिटिव पर्सन हूँ, मैं हेल्दी पर्सन हूँ, है ना। सो ये सारी बातें गुरुजी ने सिखाई। देन गुरुजी ने
एक इम्पॉर्टेंट बात सिखाई कि अपनी प्रॉब्लम्स किसी इंसान के साथ शेयर मत करो. डू नॉट शेयर योर प्रॉब्लम्स विद एनी अदर पर्सन, क्योंकि लोग मजे लेते हैं, लोग आपकी हेल्प कर नहीं सकते. कई लोग आपको प्रॉब्लम में देख के खुश होते हैं. मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताती हूँ, लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं है जितना लोग औरों के सुख से दुखी होते हैं. जब कोई इंसान सुखी होता है ना, तो हम मतलब लोगों को ये इस बात का दुख होता है कि वो इंसान सामने वाला सुखी कैसे है. अपने दुख से इतना दुखी नहीं होंगे, बट औरों के सुख से ज्यादा दुखी होते हैं. सो एक ये बात थी. और दूसरी बात यह है कि जब हम अपनी प्रॉब्लम्स किसी इंसान को बताते हैं, किसी इंसान के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो आपकी प्रॉब्लम्स को चेंज कर दे, आपके दुख को कम कर दे. बट आप सबसे पहले ना आप अपने रब को अपनी प्रॉब्लम बताओ, एंड फिर वो आपका रब अपने आप उन लोगों से मिलवा देगा, उन जरियों से मिलवा देगा आपको, जो आपकी प्रॉब्लम में आपका साथ देंगे, हेल्प करेंगे, और आप उन चीजों से बाहर निकल जाओगे. सो करता कौन है? करते गुरुजी है, पर वो किसी ना किसी को जरिया बना देंगे. बट करते कौन है? करते सिर्फ गुरुजी हैं. सो मैंने अपनी लाइफ में ना एक बात ये सीख ली थी. जब मेरी लाइफ में मेरी प्रॉब्लम्स आने लगी ना, मैं औरों को बताने लगी, तो मेरे साथ ऐसी सिचुएशंस ही हो रही थी. तो मैंने बस फिर तब ठान लिया कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी. मेरे को जो बोलना है ना, मैं गुरुजी अब आपका ही सिखाने वाली हूँ कि गुरुजी ये हो गया, गुरुजी वो हो गया, गुरुजी अब आप ये देखो ये हो गया. इसने कहा छोटी से छोटी बात भी गुरुजी को बतानी, एंड फिर गुरुजी अपने आप देख लेते हैं. आप स्ट्रेस फ्री रहते हो संगत जी, बिल्कुल. उसके बाद फिर कोई आपको क्रिटिसाइज करे, आई डोंट नो ये मैंने कहाँ से पढ़ा था, बट मैंने ये लिखा है इसके अंदर. सो वो ये बात थी कि एक स्माइल इज द बेस्ट आंसर टू क्रिटिसिज्म. कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई आपके अंदर कमियां निकाली जा रहा है, ओके, बहुत लोगों के अंदर होते हैं. बस आप स्माइल कर दो, आप कोई आंसर ही ना करो, है ना. पर ये बात बहुत सुंदर है ना. मुझे बड़ी अच्छी लगी. आज मैं बहुत टाइम के बाद पढ़ रही हूँ ये सारी बातें, और मुझे एक्चुअल में वापस से रिवाइज हो रही है कि गुरुजी ने मेरी लाइफ में ये बहुत चेंज किया है. सो यस, जब आपको लोग क्रिटिसाइज करें, कोई भी आपको क्रिटिसाइज करे, आप स्माइल कर दो, एंड कुछ आंसर मत दो. बट अगर आपको लगे कि हाँ, कि आपको वो चीज अपने अंदर बदलने की जरूरत है, सो ऑटोमेटिकली किसी के बोलने से आप चेंज नहीं होते संगत जी. हाँ, और किसी के बोलने से हम किसी को चेंज नहीं कर सकते. अगर आप चाहो कि आप किसी को चेंज कर दो, आप नहीं कर सकते किसी इंसान को चेंज. मैं किसी इंसान को चेंज नहीं कर सकती. मेरे पास पावर है सिर्फ अपने आप को चेंज करने की. अपने थॉट्स के ऊपर मेरा कंट्रोल है, या अपने ऊपर कंट्रोल है. और हमारी जिंदगी में भी चेंज तभी आ सकता है जब हम अपने आप को खुद बदलना चाहें. बट अगर हम अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते, तो कोई अगर हमको लाख भी समझाएगा ना बदलने के लिए, हम नहीं बदल पाएंगे. हम जितना मर्जी भी सुन लेंगे, हम नहीं बदल पाएंगे. कोई हमको बहुत लेक्चर क्यों ना दे दे, हम नहीं बदल पाएंगे until unless we want to change ourselves. सो एक इंसान को बदलना भी वो खुद बदलना चाहता है तो ही वो बदल सकता है. सो इसीलिए किसी को बदलने की कोशिश ना करें कि कोई बदल जाए इंसान. आपके हाथ में नहीं है किसी को बदलना. आपके हाथ में है सिर्फ औरों के लिए आप प्रे कर सकते हो कि, है ना, उनकी लाइफ में एक अच्छा चेंज आ जाए. आपकी प्रेयर्स जरूर वर्क कर लेंगी, बट आप किसी को बोलोगे तो वो चेंजेस इंसान अपने अंदर खुद ही लेकर आता है. आप सिर्फ अपने ऊपर चेंज कर सकते हो, आप अपने माइंड को चेंज कर सकते हो, अपने आप को बदल सकते हो. सो यस, एंड हम सब परमात्मा के एक अंश हैं. हम सब के अंदर वो उनकी डिवाइन लाइट है. ये आप बात कभी ना भूलिएगा. जैसे एक सूरज है, सूरज
एक है यहाँ पे, है ना, और वो पूरी दुनिया में रोशनी बिखेरते हैं। वो कहीं पे भी है, रोशनी सारी जगह, वो सनलाइट आती है, वो सन रेज सब पे गिर रही हैं। ऐसे वो जो एक एक रे है जो सन में से निकल रही है संगत जी, ऐसी वो रेज हम हैं, हमारे अंदर। जैसे सागर होता है, ओशन होता है, ओशन में से आप एक बकेट पानी का निकाल लो, और वो जो बकेट में पानी है वो भी तो ओशन वाटर ही है ना। तो ऐसे ही वो ओशन वाटर ही बोलेंगे उसको, वापस भी हम ओशन में डाल देंगे तो भी वो ओशन वाटर ही है, क्योंकि उसमें से निकाला है। तो ऐसे ही हम सब में शिव है, और हम सबके अंदर गुरु जी की लाइट है। वो डिवाइन लाइट में से एक एक रेज हम सबके अंदर है, एंड हमें वापस उन्हीं पे ही कनेक्ट होना है। सो हमारे गुरुजी हमको अपने अंदर पता है कब नजर आएंगे, जब हम अपने अंदर के वो दर्पण को साफ करेंगे। जब वो साफ होएगा तो अंदर की लाइट नजर आएगी, एंड उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी संगत जी हम सबको, अपने अंदर अपने गुरु को देखने के लिए। फिर गुरुजी ने सत्संग की महिमा समझाई कि सत्संग कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण होता है, जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण होता है। तो जिस तरह से अभी हम बैठ के कल्याण करवा रहे हैं गुरुजी से, बैठ के गुरुजी हमको देख रहे हैं, हम गुरुजी की बातें कर रहे हैं। तो गुरुजी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं दोनों साइड। मोबाइल के साइड मैं यहाँ पे बैठी हूँ बोल रही हूँ, तो यहाँ मुझे भी ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। मोबाइल के उस साइड जब आप अपने अपने घर से वहां से सुन रहे हो, जहां भी बैठे हो आप वहां से सुन रहे हो, तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स डायरेक्ट आप तक वहां पे पहुंच रही हैं। सो ये सत्संग की ब्लेसिंग्स है संगत जी। थैंक गुरुजी ने बहुत प्यारा सा गुरु परिवार दिया। ये परिवार का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, कि जहाँ पे हमें लगता है कि हमारे अपने भी काम नहीं आएंगे, गुरु परिवार हमेशा हमारे अंग संग रह के हमारा साथ देता है। और गुरुजी ने कहा था ये परिवार ही तुम्हारा काम आएगा। कहीं पे भी आप सोचो, आज कहीं पे भी गाड़ी खराब हो जाती है हमारी, और हमें किसी भी अनजान इंसान से मदद लेने में दिक्कत परेशानी फिर भी हो सकती है, पर जब हम गुरुजी की दिखी हुई गाड़ी दिखते है ना, गुरुजी पीछे लिखा होता है, हमारे अंदर ऐसे खुशी हो जाती है, हाँ ये तो हमारे गुरुजी की गाड़ी है, और हम बेझिझक मदद मांग सकते हैं कि हमारा परिवार है। हम सब एक दूसरे को जानते नहीं है पर्सनली, मतलब कितने लोगों से हम नहीं मिले होंगे, कितनी संगत से हम नहीं मिले होंगे, बट लेकिन जब भी हम मिलेंगे एक दूसरे से, हमें लगेगा कि ये तो हमारा परिवार है। हम एक दूसरे को हम ऐसे गले मिलते हैं कि जैसे कि कितना जन्मों का कनेक्शन है। सो ये जो प्यार है, ये प्यार जो गुरुजी ने गुरु परिवार में दिया है, शुक्राना गुरुजी इस प्यारे से गुरु परिवार के लिए। थैंक यू गुरुजी हर पल के लिए। सो संगत जी, ये आज के सत्संग थे जो मेरी लाइफ की जर्नी का मैंने नहीं सोचा था। आज मैंने सोचा था मैं कुछ और सत्संग करूंगी, बट सत्संग करना भी गुरुजी की मर्जी से होता है। आज मैं आपको बिलीव मी, मैं आज ना ये डायरी निकाली, मैंने बोला गुरुजी आज ना मैं अपनी डायरी पढ़ती हूँ। तो सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं डायरी पढ़ रही थी, एंड मैंने ना डायरी में से ना बहुत सारे सत्संग पढ़े जो मेरे को ऐसे पढ़ के लगा, ओ गुरुजी आपने ये भी किया था, आपने वो भी किया था, और मेरे को इतनी पढ़ के खुशी महसूस हो रही थी। मैंने बोला आज ना ये सत्संग करूंगी। फिर जब स्टार्ट करने लगी तो मैं बोला गुरुजी आप अपने आप देख लेना जो आप जो आपने बुलवाना है। एंड देन गुरुजी पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर गुरुजी ने ये जर्नी के बारे में आज कहा कि आप शेयर करो, कि जो गुरुजी ने सिखाया, न जाने ये हम सबकी जर्नी है जो गुरुजी हम सब पे काम कर रहे हैं, है ना संगत जी। सो बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। सभी प्यारी संगत को, नीलम आंटी कह दिव्यांशी आंचल को भी बोला वो भी पहले की तरह लाइव सत्संग करे, बहुत अच्छा सत्संग शेयर करती है। बिल्कुल आंटी, मैं ज़रूर कहूँगी आंचल दीदी को भी कि वो सत्संग शेयर करें। गुरुजी महाराज जल्दी उनसे वो सेवा लें। एंड थैंक यू हर पल के लिए।
जय गुरु जी गीता आंटी, शुक्राना मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी विद्या आंटी, जय गुरु जी साक्षी आंटी, जय गुरु जी आंचल आंटी, जय गुरु जी। सभी प्यारी संगत को दिल से जय गुरु जी, जय गुरु जी। करण अंकल बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग करते वक्त कोई भूल चूक होगी हो तो प्लीज़ गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बस गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, खुश रहिए, हंसते रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड गुरु जी की मेहर और कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट थर्सडे 4 बजे। आप सब जुड़िएगा एंड मिलके गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेते हैं। आंटी कह रही है एक भजन सुना दो। ओके, एक भजन गुरु जी के लिए सुनाते हैं। एक सेकेंड बस संगत जी। तू ही 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 तू ही। तेरी रहमत पर मेरी नजर जब जाती है, मेरे रब मेरी आंखें भर जाती है। तेरी रहमत पर मेरी नजर जब जाती है, मेरे रब मेरी आंखें भर जाती है। तू दे रहा है इस कदर के हाथ दुआ में, तू दे रहा है इस कदर के हाथ दुआ में। उठने से पहले झोली मेरी भर जाती है, उठने से पहले झोली मेरी भर जाती है। तू ही 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 तू ही। एक तू है तो फिर दूसरा हो कैसे कोई, मौजूद दिल में तेरे सिवा हो कैसे कोई। एक तू है तो फिर दूसरा हो कैसे कोई, मौजूद दिल में तेरे सिवा हो कैसे कोई। जिसे चढ़ा नशा तेरी नाम खुमारी का, जिसे चढ़ा नशा तेरी नाम खुमारी का। इस जमाने का उसे फिर नशा हो कैसे कोई, इस जमाने का उसे फिर नशा हो कैसे कोई। तू ही 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 तू ही। भूमि जैसा सहनशील, गगन जैसा विशाल, वायु जैसा व्यापक, अग्नि जैसा पावन, और नीर जैसा निर्मल तू ही मेरे भगवान, और नीर जैसा निर्मल तू ही मेरे भगवान। कन कन में तेरा आसरा, तुझसे सारा जहान, कन कन में तेरा आसरा, तुझसे सारा जहान। तू ही 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 तू ही। मेहरबानी इतनी सी प्रभु बनाए रखना, सत्कर्म की डगर पर ही चलाए रखना। मेहरबानी इतनी सी प्रभु बनाए रखना, सत्कर्म की डगर पर ही चलाए रखना।
ना दिल दुखे किसी और का मेरे शब्दों से, ना दिल दुखे किसी और का मेरे शब्दों से, इतनी कृपा इस भक्त पर बनाए रखना, इतनी कृपा इस भक्त पर बनाए रखना, इतनी कृपा इस भक्त पर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, भूल चूक माफ मेरे मालिक, थैंक यू गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग करते वक्त कोई भूल चूक होगी हो तो माफ कर दीजिएगा संगत जी। जय गुरुजी, मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे 4 बजे, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, खुश रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय गुरुजी।